हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नॉलेज जोन 24/7 में, जहां पर मैं अंकित आपके जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करता हूं। तो आज आपने न्यूज़ पढ़ी ली होगी। अब तक तो आप सबने ये न्यूज़ आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ ही गया होगा। कई लोग के जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ये काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक हो गया है कि हमारा 2019 में जो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि एक बिल आया था। वो जो बिल पास हुआ था वो आज यानी कि 11 मार्च 2024 को वो इम्प्लीमेंट हो गया है, यानी कि हमारे उस वो रूल में आ गया है। तो आज ये आप सबने देखी होगी, ये द हिंदू की न्यूज़ ये आई थी, तो मैंने इसमें डाल दी है। तो ये आज हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने ट्वीट करके ये इंफॉर्मेशन दी थी हम लोग को कि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2024 वो आज रूल में आ गया है। उसका वो बिल पास हो गया था, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था, तो वो आज से इम्प्लीमेंट हो गया है। ये चीज़ समझ लीजिए, वो आज से लागू हो गया है। इन शॉर्ट मैटर में आपको ये बता रहा हूँ। तो आखिर CAA ये है क्या, और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्यों है, और क्यों आया है, और इतने दिन क्यों लगे इसे इम्प्लीमेंट होने में, सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम इसे जाने कि एक सेकेंड, हाँ, कि CAA आखिर आया क्यों और क्या है। पहले हम CAA को समझ लेते हैं कि आखिर क्या है। तो ये डेफिनेशन को देखिए कि इसमें क्या लिखा है। द CAA amends the Citizenship Act of 1955 to provide Indian citizenship to migrants from the Afghanistan, Bangladesh, Pakistan who belongs to Hindu, ये देखिए, Hindu, Sikh, Jain, Parsis, Buddhist and Christian communities and had entered India on before, ये देखिए, before कब, December 31st 2024 due to religious persecution in their home countries। ठीक है, इस पूरी डेफिनेशन को, ये जो डिफाइन करा गया है CAA को, इसको समझने से पहले हमें 2-3 वर्ड्स का मीनिंग समझ लेना होगा। तो पहला वर्ड है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन आखिर क्या होता है, ये देखिए परसिक्यूशन। तो ये समझिए कि परसिक्यूशन की मीनिंग होती है दुर्व्यवहार। ठीक है, यानी कि ये उनके लिए, जैसे कि इसमें दिया गया है, ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी कि उन लोगों के लिए ये एक्ट बनाया गया है जिनके साथ उनके धर्म के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उनकी कंट्री में। इतना समझिए पहले। उसके बाद दूसरा वर्ड है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स होते हैं कि मान लीजिए आप हैं हिंदुस्तान के निवासी, ठीक है, मान कह लीजिए आप हैं हिंदुस्तान के निवासी, ये हमारा प्यारा भारत, और इसी के बगल में आता है पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉन इस्लामिक हैं, यानी कि जो कि वहाँ की जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करने वाली जो वहाँ के लोग हैं, जो उनकी रिलीजन है इस्लाम, उनमें से जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, पारसीज, हिंदूज, उनके साथ जब वहाँ पर दुर्व्यवहार होता है, तो जब वो वहाँ से अपना देश छोड़ के हमारे मतलब देश में एंटर करते हैं, तो हम उनको क्या कह रहे हैं? इमिग्रेंट्स। यानी कि कहने का मतलब क्या, जब एक व्यक्ति अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में एंटर करता है तो हम उसे कहते हैं इमिग्रेंट्स। ठीक है, इतनी समझ में। और तीसरा वर्ड जो यहाँ पर एक दिया गया है, माइग्रेट। माइग्रेट क्या करते हैं? जो व्यक्ति अपने देश को, वही जो इमिग्रेंट है वही माइग्रेट है। ठीक है, इस चीज़ को समझे।
तो वही जो माइग्रेट कर रहा है अपने मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो तो ये CAA आखिर कहता क्या है? CAA कहता है कि द CAA अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, यानी कि ये देखिए, जो इससे पहले का एक्ट था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले का सिटीजनशिप एक्ट था जो 1955 में बनाया गया था, उस एक्ट को अमेंड करा जा रहा है। उस एक्ट को अमेंड करने के बाद उसमें जो संशोधन करे जा रहे हैं, उसमें संशोधन को क्या बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 कंट्री, ये तीनों कंट्री इस्लामिक कंट्री है, इतना याद रखिएगा। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो व्यक्ति माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ पर? हिंदुस्तान में। जो भी व्यक्ति माइग्रेट करके हिंदुस्तान आ रहे हैं और उनका, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन कम्युनिटी से। और उनके साथ क्या हुआ है? रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी कि उनके साथ उनके धर्म के कारण, उस कंट्री में वो माइनॉरिटीज थे और उनके धर्म के कारण उनके साथ परसिक्यूशन यानी कि दुर्व्यवहार हुआ है उनकी होम कंट्री में। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो कि दिसंबर 31 2014 से पहले भारत में एंटर कर चुके हैं, तो उन्हें 2000, ये एक्ट याद करिए कब आया था, 2019 में उन्हें जो है उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब देखिए, इससे पहले जो इसमें जो सबसे बात है, इसमें जो एक चीज को, एक विषय जो सबसे बड़ा इसमें विषय है वो है ये। तो इसमें सबसे पहले जो इलीगल रूप से हमारे देश में एंटर करे हैं, हमें ये चीज समझना होगा। जो पहले इलीगल रूप से एंटर करते थे, तो उन्हें अगर सिटीजनशिप देनी होती थी हमें, तो हम क्या करते थे? उन्हें हिंदुस्तान में कम से कम 11 वर्ष बिताने होते थे, या 11 वर्ष किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में सर्व करना होता था। इस चीज को याद रखिए कि जो बाहर से आ जाते थे इलीगली, तो उनको अगर हमें सिटीजनशिप देनी होती थी, तो सिटीजनशिप देने के लिए हम लोग क्या करते थे? उनको पहले हमारे देश में 11 वर्ष बिताने होते थे, या फिर वो 11 वर्ष किसी, अगर हिंदुस्तान की किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, तो 11 वर्ष उन्हें करना होता था, तो उन्हें हम सिटीजनशिप दे देते थे। बट इसमें जो है पूर्व CAA में इन्होंने इसकी डेफिनेशन चेंज करके इसमें 5 वर्ष कर दिया है। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है 5 वर्ष, यानी कि अगर हम किसी भी इलीगल व्यक्ति को, जो कि बाहर से एंटर करा है हमारी कंट्री में, अगर हमें उससे सिटीजनशिप देनी है, तो उसे हमारे देश में 5 वर्ष ही केवल बिताने होंगे। और अगर उसने 5 वर्ष बिताए हैं, यानी कि 2014 से 2019 तक अगर वो हमारे देश में रहा है, यानी कि 5 वर्ष, तो हम उसको हिंदुस्तान की नागरिकता दे देंगे। समझ में आपको? तो सिंपल सी बात है कि उनको हम किस तरह की नागरिकता देंगे, इसमें वो डिफाइन करने की कोशिश की है। उसके बाद अब मैटर आता है कि हमने जब 2000, ये तो हो गया हमारा CAA। अब 2019 में हम वापस जाते हैं और हम देखते हैं कि आखिर इसमें इतना बवाल क्यों हुआ था। इस बवाल को समझते हैं कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। आपको याद होगा कि दिल्ली में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, कई महीनों तक वहाँ पर मुझे लगता है धरना धरा गया था। तो आखिर ये इसका पूरा बैकग्राउंड ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या बन गया कि हम जब इस एक्ट को देखते हैं तो इसमें हमें कहीं भी कुछ गलती नहीं दिखती है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है जो किसी की सेंटीमेंट को हर्ट करे। बट ऐसा क्या था? तो इसमें जो पहला वर्ड आता है वो है नॉन मुस्लिम, यानी कि इस एक्ट में जो सबसे बड़ा लोगों को विरोध था वो ये था
कि इसमें जो भी कम्युनिटीज़ ऐड करी गई हैं, जैसे कि हमारी हिंदू कम्युनिटी हो गई, सिख हो गई, जैनिज़्म हो गया, जैनिज़्म फॉलो करने वाले, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसीज, बट इसमें मुस्लिम्स का नाम नहीं था। तो आखिर वो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि वायलेशन हो रहा है, यानी कि आर्टिकल 4 का, यानी कि अनुच्छेद 14 का उनके साथ कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव करा जा रहा है। जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं उनके साथ काफ़ी वो एक तरीके से वायलेशन है, ये एक्ट CAA जो है हमारा, वो वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 14 को। इसी के कारण कई लोग सुप्रीम कोर्ट के भी गए थे इस बिल के विरोध में। तो देखिए, एक बात, इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा इस बात को समझिए कि हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, जो कि हर धर्म को अपने देश में जगह देती है, ठीक है। बट जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, इन 3 कंट्रीज को अगर जब आप देखेंगे तो ये सेकुलर कंट्रीज नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए कि सेकुलर भले नाम से अगर वो अपने आप को कह दें, लेकिन बट वो सेकुलर कंट्रीज नहीं है, वो है इस्लामिक कंट्री, ठीक है। चाहे अफगानिस्तान हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे ही बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर मुस्लिम काफ़ी मेजॉरिटी में है। तो कहीं ना कहीं इस जो डेफिनेशन में दी गई है कि ये जो हमारा दुर्व्यवहार वाली जो डेफिनेशन है, वो दुर्व्यवहार उस देश के मुस्लिम्स के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहाँ पर मेजॉरिटी में है और वो एक इस्लामिक कंट्री है। इसी कारण इस एक्ट में सरकार ने उन लोगों को जगह दी जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में आते हैं, जो उनके साथ वहाँ पर गलत हो रहा है। आपने पिछली रिपोर्ट्स देखी होंगी, अगर आप गूगल जाके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ दिखाएंगे कि जो नंबर डबल डिजिट में होते थे वो अब सिंगल डिजिट हो गए हैं। इतना ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार करा जा रहा है, उनके साथ उनके ज़बरदस्ती उनके धर्म को कन्वर्ट कराना हो गया, या उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव हो गया, या उनको जो राइट्स मिलने चाहिए उनके राइट्स का वायलेशन हो गया, उनको राइट्स नहीं मिलते। तो इन सब चीज़ों के कारण जब वो अपने देश में प्रताड़ित होते हैं, तो उस कारण उन्हें वहाँ से माइग्रेट करके हमारे देश में एंटर कर रहे हैं। तो इसीलिए मुस्लिम्स को यहाँ ऐड नहीं करा गया, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, और इस्लामिक कंट्री होने के कारण वहाँ पर मुस्लिम के राइट ऑलरेडी प्रोटेक्ट है, तो वो हमारे देश में आ ही नहीं सकते। और अगर वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी और वो शायद व्यापार के लिए आ रहे होंगे, है कि नहीं। लेकिन वो उनके राइट्स तो नहीं वायलेट हो रहे ना। उनकी ये जो एक्ट बनाया गया वो केवल इसी पर्पज से बनाया गया कि जो उन लोगों को ये हम अधिकार दे पाए, अपनी सिटीजनशिप दे पाए, उन्हें राइट्स दे पाए अपने देश से, कि जो उनके साथ उनके देश में उनके साथ बुरा हुआ है वो हमारे देश में उनके साथ ना हो पाए, और उनको एक भारतीय की तरीके वो अपना जीवन अच्छे से जी पाए। तो ये तो बात हो गई इस टॉपिक पे कि मुस्लिम्स और ये मुस्लिम्स को क्यों नहीं इसमें जगह दी गई थी इस एक्ट में, क्योंकि हमने तीनों कंट्रीज को देखा कि वो एक इस्लामिक कंट्रीज है। बट प्रोटेस्ट किस बात पे होने लगे कि इतना, ये होती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे कहते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। या आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे या किसी भी अन्य चीज़ों से अगर कोई भी गलत तरीके से लोगों को दिमाग में गलत विषय पे भड़का देता है कि नहीं आपकी सिटीजनशिप इससे छिन जाएगी, तो इसी कारण लोगों को ये लगा कि ये एक्ट हमारे लिए गलत है, और उसी डर के मारे इंफॉर्मेशन ना मिलने के कारण काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट करा। लेकिन आपने जैसे कि ये एक्ट को देखा, इस एक्ट में कहीं भी आपको ये नहीं दिख रहा है कि हाँ कि आपको किसी की हम नागरिकता छीन रहे हैं, जबकि ये नागरिकता देने का बिल था जो कि उस समय पास हुआ था। तो आज के दिन ये रूल में आ गया है। तो आप एक चीज़ इसमें नोटिस करिए, क्योंकि आपको दिखाते हैं।
हूँ। इस एक्ट को जो आज हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो अपने ट्वीट में मेंशन करा है, तो एक चीज़ को देखिए, द सिटीजनशिप एक्ट रूल 2024, यानी कि ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट है, जो ये बिल है, यानी कि बिल ये 2019 ही वाला है, ये चीज़ याद रखिएगा। बिल में कोई अंतर नहीं हुआ, बट ये रूल में नहीं आया था, इसी कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो जो ये रूल है, ये देखिए, रूल जो लिखा गया है, रूल कब का है, ये हमारा 2024, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो बिल है ये 2019 वाला ही है, बट रूल में 2024 में आया है, इसलिए ये मेंशन करा गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, यानी कि ये बिल पास तो 2019 में हो गया था, बट रूल में 2024 में आया है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि आखिर ये क्या था और ये किस तरीके लागू होना है, इस पे भी आपको बता दें किस तरीके ये लोग अपनी सिटीजनशिप को ले पाएंगे, जो भी सिटीजनशिप चाहते हैं, जो बाहर से आए हैं, तो उनको बता दें ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ये देखिए, ये है फॉर्म, ये हमारा आज का जो रूल आया था, ये देखिए आज की डेट पड़ी इसमें। इसे चाहे तो आप लोग गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये 11 मार्च 2024, ये थोड़ा ब्लर है, आप अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट की साइट पे जाके, आप इसकी साइट पे जाके देख लीजिएगा। और जो फॉर्म आपको फिल करना होगा, जो भी सिटीजनशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनको भरने के लिए ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ये देखिए, ये 2 पार्ट में फॉर्म आपको मिलेगा। आपको पहले अपनी डिटेल सारी देनी होगी, और ये पहला है अपना फ़ोटो लगाना होगा इसमें, सारा ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आप नेट पे जाकर देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट है। तो इस तरीके 2 पार्ट में ये फॉर्म को डिवाइड करा गया है। इसी तरीके आपको पॉइंट्स में सारी डिटेल्स भरनी होगी, और शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगी गवर्नमेंट, तो आपको अटैच करने होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो करा जाएगा, ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा। होप आप सबको इससे क्लियरिटी मिली होगी। और यदि आप चाहते हैं कि आप सिटीजनशिप को पढ़ना, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यदि आप चाहते हैं कि केवल और केवल हम अपनी आर्टिकल 5 to 11 को अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये केवल वीडियो मैंने इस पर्पज़ से बनाई थी कि आप किस एक्ट को समझ सकें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप सिटीजनशिप को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट में डाल दीजिएगा। तो अगर कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं उसको फेस पे वीडियो बना दूंगा। चलिए, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर यदि आपको लगता है कि जो बात नहीं समझ में आई, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और होप आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, और पसंद आए तो शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।